उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ गद्दी पर बैठेंगे। 25 नवंबर यानी सोमवार को दस्तूर किया जाएगा। राज परिवारों की परंपरा को निभाते हुए म्यान से तलवार निकालकर अंगूठे पर चीरा लगाकर विश्वराज सिंह के माथे पर खून से तिलक लगाया जाएगा। दस्तूर कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेह प्रकाश महल 25 नवम्बर को होगा, जिसमें देश भर के पूर्व राजघरानों के सदस्य, रिश्तेदार और गणमान्य नागरिक आएंगे। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के साथ करीब 30 साल तक रहे प्रताप सिंह झाला तलावदा ने बताया, दस्तूर एक तरीके से राज तिलक ही होता है। इसके लिए एक बाकायदा मुहूर्त निकलवाया जाता है। विश्वराज सिंह मेवाड़ का दस्तूर भी मुहूर्त के अनुसार 25 नवंबर को होगा। झाला ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे महाराणा प्रताप का राज तिलक गौगुंदा में किया गया था, लेकिन मुहूर्त से उनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के साथ ही उनकी राजगद्दी दान में चली गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उत्तराधिकारी के लिए नई राजगद्दी को बनाया जाता है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक का मुहूर्त निकलने के साथ ही उनके लिए नई राजगद्दी बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। फतेह प्रकाश महल में राजगद्दी की पूजा विधि अनुसार की जाएगी। झाला ने बताया कि राजगद्दी की पूजा के बाद सलुम्बर रावत देवव्रत सिंह हाथ पकड़कर विश्वराज सिंह मेवाड़ को राजगद्दी पर बिठाएंगे और राज तिलक की परंपरा निभाएंगे। वे मयान से तलवार निकालकर अपने अंगूठे पर चीरा लगाएंगे। अंगूठे से निकले रक्त से विश्वराज सिंह मेवाड़ की ललाट पर इस दौरान पीड़ितों की ओर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता रहेगा। झाला ने बताया, राज तिलक के दिन आशका की परंपरा भी निभाई जाएगी। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, कांगरोली द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद का 4 भुजा मंदिर से आशका लाई जाती है। आशका परंपरा के अनुसार एकलिंग जी मंदिर से धूप की राख और फूल, कांकरोली और 4 भुजा मंदिर से फूल लाकर विश्वराज सिंह मेवाड़ को दिए जाएंगे। एकलिंग जी, कांकरोली और 4 भुजा मंदिर से आशका परंपरा करने के 3 कारण हैं। पहले आपको एक बात और बताना भूल गया था कि जब रक्त से राज तिलक करेंगे सलुम्बर वाले देवव्रत सिंह जी, तो उस टाइम उसके बाद में क्या है कि एकलिंग जी के पुजारी वहां मौजूद होंगे, जो एकलिंग जी की आशका उनको भेंट करेंगे, ताकि आप एकलिंग जी के दीवान भी नियुक्त हो गए। मेवाड़ के महाराणा के साथ में कुल प्रमुख के साथ एकलिंग जी के दीवान की भी नियुक्ति हो गई है। इसीलिए उसके साथ में क्या है कि दूसरा कांकरोली के जो तिलगायत होंगे उनकी तरह से भी आशका आएगी, क्योंकि द्वारिकाधीश जो कांकरोली के हैं वो मेवाड़ के वैष्णव गुरु हैं तिलकायत, तो उनकी आशका भी आएगी। फिर उसके बाद में क्या है कि जो हमारा गढ़बोर का जो 4 भुजा का मंदिर है, तो वहां के पुजारी आएंगे, वो हमारा क्या है कि भगवान विष्णु का अवतार है, तो वहां की आशका भी उनको जलाएंगे राज तिलक के बाद में। तो ये प्रक्रिया तो वहां हो जाएगी। फिर उसके बाद में महलों के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन होकर शोक भंग की कार्रवाई हो जाएगी। परंतु अब दूसरी बात यह है कि ये अधिकार जो है गद्दी पे बिठाने का और रक्त से राज तिलक करने का, ये सलुम्बर का है, क्योंकि इनके पूर्वज जो थे चुंडा जी, जिनसे इनकी चुंडाव शाखा चली है, तो महाराणा लाखा के वो ज्येष्ठ पुत्र थे। परंतु क्या है कि वो एक शादी के बंधन में जो हंसाबाई की शादी हुई थी, तो इस शर्त पे हुई थी कि इनके कौंख से जो पुत्र होगा वो मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठेगा। तो चुंडा जी ने अपने छोटे भाई के, विमाता के पुत्र छोटे भाई के पक्ष में राजगद्दी छोड़ी थी मेवाड़ की। तो उस दिन से इनको ये अधिकार मिला है कि जब भी नया महाराणा कोई भी बनेगा तो उसको हाथ पकड़ के गद्दी पे बैठाना और उसका रक्त से तिलक करना और उसकी आजीवन उस महाराणा को मदद करना और सुरक्षा करना, ये उनका दायित्व है पूर्वजों का। इसलिए वो क्या परंपरा आज भी सलुम्बर के जो चुंडावत सरदार हैं वो बड़े भाई के वंशज होने के नाते निभाते रहे। ऐसा है कि दिनांक 25 नवंबर 2024 को चित्तौड़ में सुबह 10 बजे के आसपास राज तिलक की गद्दी नशीनी और राज तिलक की रस्म प्रारंभ होगी। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि जो राजगद्दी है उसका क्या है कि विधि विधान से वेदोक्त मंत्रों के साथ में जो ब्राह्मण परिवार होंगे वो पूजा करेंगे। उसके बाद में क्या है कि सलुम्बर के रावत देवव्रत सिंह जी हैं, वो महाराणा विश्वराज सिंह जी की बाँह पकड़ के उनको राजगद्दी पे बिठाएंगे और उसके साथ ही वो अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल के अपने अंगूठे पे चीरा लगाएंगे और उससे जो रक्त निकलेगा उससे विश्वराज सिंह जी महाराणा के
लिलाट पर तिलक करेंगे और उसी टाइम तिलक के वेदोच्चार मंत्र जो हैं वो ब्राह्मण पढ़ना शुरू कर देंगे। इस तरह से वो क्या है कि गद्दी नशीनी और राज तिलक दोनों हो जाएगा। उसके बाद में मेवाड़ के जितने भी पुराने उमराव हैं वो उनका जो क्रम बना हुआ है, 16 के जो पहले बड़े उमराव हैं, फिर उसके बाद में 32 राव हैं, उसके बाद में तृतीय श्रेणी के जागीरदार हैं, ऐसे करके 150-200 आदमी हैं। वो उनको क्या है कि सम्मान, महाराणा की गद्दी पे बैठने के राज तिलक के बाद में सम्मान सूचक नजराना पेश करेंगे। और उसके बाद में क्या है कि जितनी भी आई हुई जो भी 20-25 हज़ार जनता होगी वो उनसे मिल लेगी। इस तरह से ये कार्यक्रम क्या है 3-3.5 घंटे तक चलेगा। इस कार्यक्रम के वहाँ समाप्त होने के बाद में महाराणा वहाँ से चलेंगे और सीधे उदयपुर के राजमहलों में पहुँचेंगे। और राजमहलों में जो महाराणा उदय सिंह जी के टाइम की ये राजमहल और ये उदयपुर की स्थापना हुई तब की प्रयागगिरी जी महाराज की धूनी है महलों में, उसके दर्शन करेंगे। धूनी के दर्शन करने के बाद में वो क्या है कुल देवताओं के दर्शन है महलों में, वो दर्शन करेंगे। उसके बाद में सभी जागीरदारों के काफिले के साथ में वो एकलिंग जी मंदिर दर्शन करने पधारेंगे। जब एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने पधारेंगे तो वहाँ क्या है कि वहाँ जो पुजारी है वो चांदी की छड़ी उनको महाराणा को कंधे पे धारण करवाएंगे। और उसका मतलब ये है कि वो छड़ी धारण करने का मतलब ये है कि राजा एकलिंग जी है हमारे, और एकलिंग जी के व्यवस्थापक सचिव, जिसको हम आजकल दीवान भी कहते हैं, दीवान के रूप में वो छड़ी धारण करके एकलिंग जी के सामने खड़े होंगे। उस टाइम में फिर एकलिंग जी के जो पुजारी है वो जो कपड़ा होगा रंगीन पाग का, तो वो क्या है कि उनको सिर पे बांधेंगे और उनका शौक भंग करेंगे। उसके बाद में महाराणा जी सीधे वापस उदयपुर समौरबाग पैलेस आएंगे जागीरदारों के साथ में, और वो आकर के अपने परिवार के लोगों का और जागीरदारों का रंगीन पाग के साथ में शौक भंग करवाएंगे। और ये प्रक्रिया इस प्रकार से समौरबाग पैलेस में जो चित्तौड़ से शुरू होगी वो समौरबाग पैलेस में समाप्त हो जाएगी।